स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10 क्षितिज पुस्तिका गद्य खंड चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत के प्रश्न उत्तर। स्टूडेंट्स, आज का इसका जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे। गृहस्थ का मतलब जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, पारिवारिक जीवन जीते हैं, वे गृहस्थ कहलाते हैं। परंतु उनमें साधु कहलाने वाले गुण भी थे, यानी जो सन्यासी हो जाते हैं, गृहस्थ जीवन को त्याग करके सन्यास रूप ग्रहण कर लेते हैं, तो वे सन्यासी कहलाते हैं। तो इस तरह के गुण भी बाल गोविंद भगत में थे। और वो इस प्रकार हैं कि वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, यानी संत कबीर ने जो आदर्श दिखाए थे उन आदर्श मार्ग पर ही वे चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। और बाल गोविंद का शरीर जो है नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानने वाला था। बाल गोविंद भगत कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे हमेशा खरा व्यवहार रखते थे, यानी अगर किसी ने कुछ कहा तो सत्य रूप से उनका वहां पर उसका उत्तर देते थे और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते थे और न ही वे असत्य वचनों को बोलते थे। और किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे और ना ही किसी से झगड़ा करते थे, यानी किसी की भी बात जो है सत्य उनके सामने कह सकते थे और वे कहते थे, लेकिन किसी से कभी कोई झगड़ा या विवाद वो नहीं करते थे। और किसी की चीज को कभी हाथ नहीं लगाते थे और ना ही बिना पूछे उसका उपयोग करते थे, यानी व्यवहार में भी कभी नहीं लाते थे। और वे कभी किसी से दूसरे की चीज नहीं लेते थे। और बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ अनाज पैदा होता था, सबसे पहले उसे एक कबीर पंथी मठ में ले जाते। मठ वो होता है जो सन्यासी या साधु जहां पर रहते हैं, वो मठ कहलाता है। तो इसी तरह से संत कबीर के मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है, और वे जहाँ रहते हैं उन्हें उसका मठ कहते हैं। तो वो मठ में ले जाते थे और उसमें से जो भी हिस्सा उन्हें वापस प्रसाद के रूप में मिलता था वे उसी से गुजारा करते थे और उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत यानी बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू यानी उनके बेटे की पत्नी उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा बस वही थे। और पुत्र वधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह भी चली गई तो बाल गोविंद भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि वे बीमार हो गए तो उनकी सेवा कौन करेगा, और उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इन सब बातों की चिंता उन्हें थी, इसलिए वे बाल गोविंद भगत को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती थी।